क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड का अल्पसंख्यक समाज नाखुश है और खास करके मुस्लिम समाज क्या यूपीए सरकार के कार्यों से बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात करता है। इस मुलाकात के दौरान अंजुमन इस्लामिया रांची के अध्यक्ष मुख्तार अहमद के अलावा जमीयत उलमाए हिंद झारखंड चैप्टर के महासचिव असगर मिसबाही समेत दीगर जो बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के हैं वो इस मुलाकात में शामिल रहते हैं। और खास तौर पर यह बात उठाई जाती है कि हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक ना तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है, ना तो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ है, ना तो उर्दू एकेडमी बन पाई है, ना तो वित्त निगम का गठन हो पाया है, ना तो उसमें कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज को यह लगता है कि यूपीए सरकार भले ही मुसलमानों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के बातें तो करती है, लेकिन उनकी बुनियादी विषयों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर के फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका अल्पसंख्यक समाज स्वागत करता है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि इस मॉब लिंचिंग बिल को लाने के पीछे जो कारण था, यानी कि तबरेज अंसारी की हत्या होती है मॉब लिंचिंग के द्वारा, उसके बाद इस कानून को लेकर के जोर शोर से सरकार आगे बढ़ती है। प्रतिनिधिमंडल ये कहता है कि उस तबरेज अंसारी के परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की नीयत आखिर क्या है। इतना ही नहीं, पिछले साल 10 जून में के दिन राजधानी रांची में जो घटना घटती है उसमें भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर के मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ये कहता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण है और एक तरफ कहीं न कहीं वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, इतना ही नहीं, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि कांग्रेस कोटे के जितने मंत्री हैं उन तमाम के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन तक जो अल्पसंख्यकों के विषय पहुंचते हैं उस पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। खास करके मुस्लिम समाज में और मुस्लिम इलाकों में सीएचसी के स्थापना की बात हो, पीएचसी के स्थापना की बात हो या फिर एम्बुलेंस देने की बात हो, यहां तक कि अंजुमन इस्लामिया के एकमात्र जो अस्पताल है राजधानी रांची में, पिछले करीब 4 साल से सरकार की ओर से एक पैसा भी उसमें सहायता के तौर पर नहीं दिया गया है। लिहाजा प्रतिनिधिमंडल ने यह सवाल उठाया है कि फिर सरकार ये बोलती जरूर है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करने के लिए तत्पर हैं, उसकी प्राथमिकता की सूची में रखते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम क्यों नजर नहीं आता है? जाहिर सी बात है, अपने तमाम नाराजगी से प्रतिनिधिमंडल ने राजेश ठाकुर को, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। बाद में राजेश ठाकुर ने माना है ये तमाम जो चीजें बात कही गई हैं ये गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कहीं न कहीं कार्रवाई की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अब आश्वासन का समय नहीं है, सरकार के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगले साल यानी 2024 के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अगर सरकार समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर ये सरकार जो दावा करती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार है, उस दावे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लिहाजा हमें अब आश्वासन नहीं बल्कि हमें अब कार्रवाई चाहिए, ऐसा प्रतिनिधिमंडल ने कहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से इस दिशा में क्या कुछ किया जाता है। यहां पर एक चीज जरूर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन विषयों को मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने राजेश ठाकुर के सामने उठाया है, इन तमाम विषयों को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार मीडिया में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में अल्पसंख्यकों के विषय को डील नहीं किया जा रहा है, उसे बहुत ज्यादा इंटरटेन नहीं किया जाता है। लिहाजा उनसे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज में निराशा है। तो पार्टी के अंदर से ही इस बात को कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है और पार्टी के अंदर ही जब ये बात उठ रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। और इस बात को हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम आयोगों का गठन किया जा रहा है, जिसमें आप देखा होगा कि गौ आयोग का जो है वो गठन हुआ है, कृषि विपणन परिषद का गठन हुआ है, आवास बोर्ड का गठन हुआ है, युवा आयोग का गठन हुआ है। मुस्लिम समाज यही पूछ रहा है कि आखिर अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब होगा, मदरसा बोर्ड का गठन कब होगा, उर्दू एकेडमी कब बनेगी और जो वित्त निगम है जिसमें अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को वित्तीय सहायता दी जाती है, वो कब से अस्तित्व में आएगा। लिहाजा इन विषयों पर अब सरकार को ठोस जवाब देना होगा। जाहिर सी बात है सरकार को भी यह समझना
समझना होगा कि जो वादे करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 2019 में सत्ता में आई है, अगर उसे वो फुलफिल नहीं करती है तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में इन तमाम सवालों को उन्हें डील करना होगा, इन तमाम सवालों को उन्हें जवाब देना होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।